प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम आप लोगों को मेट्रो सिस्टम एंड इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है आपका सेमेस्टर में, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें कई सारे पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया और जो यूनिट वन था या मॉड्यूल वन था, उसको हमने पूरा समझ लिया, जान लिया और उसको पढ़ भी लिया। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यूनिट टू, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो अर्बन मास ट्रांजिट है, ये मेनली अवेलेबल होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, जिसमें हाई कैपेसिटी मेट्रो सिस्टम आता है। मेट्रो सिस्टम जो है ग्रेड सेपरेटेड डेडिकेटेड सिस्टम होता है, जहाँ पे पीक आवर ट्रैफिक डेंसिटीज हमारा जो होता है वो लगभग 40,000 आपका लगभग होता है। कि मतलब पीक आवर ट्रैफिक डेंसिटी आपका 40,000 से ऊपर हो। जब पीक आवर होगा मतलब हाईएस्ट पीक वैल्यू होगा, उस समय ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो ट्रैवल कर सके, पीपल ट्रैवल कर सके, पब्लिक ट्रैवल कर सके। और शॉर्ट डिस्टेंस स्टेशन बनाए जाते हैं जो इसका स्पेस मिनिमम 1 किलोमीटर होता है और हाई एक्सेलरेशन होता है इसमें, और एवरेज जो स्पीड होता है पर आवर 30 से 35 किलोमीटर पर आवर जो है उसका होता है। जो मेट्रो सिस्टम हमारा होता है, यूज किया जाता है, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तौर पे यूज किया जाता है। इसके अलावा लाइट कैपेसिटी मेट्रो सिस्टम भी होता है, जिसमें 8,000 आपका पीक आवर में ट्रैफिक डेंसिटी होता है। इसका भी डेडिकेटेड मेट्रो सिस्टम आपका होता है। इसके अलावा लाइट रेल ट्रांजिट होता है, जो कि मॉडर्न ट्रैम्स स्ट्रीट कार्स होता है, जो कि रन करता है एक रेल के ऊपर, जो कि ग्रेड या एलिवेटेड शेप में होता है, जो कि शार्प कर्व होता है। और यहाँ पे इसका जो शार्प कर्व होता है ये आपका 24 मीटर रेडियस का होता है। These are extremely popular and operating in large number of European countries. जनरली जो स्टेशंस होते हैं वो 500 से 1 किलोमीटर के बीच में होता है, हाई एक्सेलरेशन के साथ होता है और डी एक्सेलरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें देखने को मिलता है। इन मोस्ट ऑफ द कंट्री में हमें ये ऑपरेट किया जाता है एट ग्रेड, जहाँ पे प्रायोरिटाइज किया जाता है सिग्नलाइजिंग एट रोड इंटरसेक्शन के ऊपर आपका किया जाता है। इसके अलावा आपका स्काई ट्रेन होता है, ये एक्सपेरिमेंटल रेल बेस्ड होता है, जो कि अंडर डेवलप्ड है आपका कोंकण रेलवे के द्वारा। और अदर रेल बेस्ड सिस्टम भी आपके ऑप्शन लिए जाते हैं जहाँ इंडिया में, जहाँ पे हम मेट्रो सिस्टम को इंक्लूड नहीं कर पाते हैं या इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं वहाँ पर। ओके, अब हम बात करेंगे सम दोज जिसके बारे में हमने मेंशन किया मेट्रो सिस्टम, उसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहला है मैगलेव। मैगलेव एक एडवांस्ड रेल बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम है, जो कि मैग्नेटिक लेविटेशन से यूज करके हम बनाते हैं और इसमें रेल सरफेस जो होता है एवब होता है आपका। ओके, जो रेल व्हील होता है वो इंटरेक्ट करता है और अवॉइड किया जाता है वेरी हाई स्पीड आर अटेनेबल। मतलब हम जो रेल व्हील का जो इंटरेक्शंस होता है उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ख़त्म करते हैं, ताकि जो रेल का स्पीड है वो हाईएस्ट स्पीड के साथ वो अपना मूव कर सके। मैंगलेव मेटी मैंगलेव लेविटेशन जो होता है ये आइदर ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स और ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स के बेसिस पे आपका काम करता है। उसके बाद आता है
लीनियर इंडक्शन मोटर ट्रेन यानी LIM ट्रेन। ये भी एक एडवांस्ड रेल बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम है जिसमें प्रोपल्शंस के थ्रू लीनियर इंडक्शंस होता है मोटर का, और स्टार्टर जो है स्प्रेड करता है अलोंग द ट्रैक, और जो रोटरी होता है उसमें मैग्नेटिक मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है अंडर फ्रेम ऑफ ट्रेन। और इस टेक्नोलॉजीज के मदद से जो ट्रैक्टिव फोर्स होता है वो ट्रांसमिट नहीं होता है थ्रू रेल व्हील इंटरेक्शंस, जिसके कारण से किसी तरीके का कोई लिमिटेशंस हमें इसमें देखने को नहीं मिलता है। ये जो टेक्नोलॉजीज है मोस्टली अप्रोप्रिएट होता है फॉर टर्न आउट एज द हाइट ऑफ टनल और कैन रिड्यूस द लोअर हाइट ऑफ कार। मतलब हाइट ऑफ कार को कम करने के लिए हम इसको जनरली यूज करते हैं। उसके बाद आता है मोनोरेल। मोनोरेल जो है ऑपरेट किया जाता है ऑन ग्रेड सेपरेटर, जिसका एक डेडिकेटेड कॉरिडोर होता है विद शार्प कर्व ऑफ अप टू 50 मीटर रेडियस, और इसमें रबर टायर्ड बेस्ड रोलिंग स्टॉक होता है। इलेक्ट्रिकल प्रोपेल्ड होता है ऑन कंक्रीट बीम्स के ऊपर, जिसको गाइडवे कहा जाता है। और ये जो सिस्टम होता है ये सूटेबल होता है नैरो कॉरिडोर, है ना, मतलब जहाँ पे पतला रास्ता है वहां पे इसको जो है हम यूज करते हैं। और ये रिक्वायर करता है एक मिनिमम राइट ऑफ वे, जहाँ पे रोड हमारा एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे, और परमिट करता है लाइट और एयर, है ना, लाइट एंड एयर, एंड इज मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ये बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है। इसमें ट्रैफिक डेंसिटीज अगर बात किया जाए पीक आवर में तो लगभग 20,000 का आपका ट्रैफिक डेंसिटीज जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाकर, आप कई सारे शहरों में गए होंगे, जैसे आप अगर गुजरात में रहते हो, है ना, गुजरात के सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, तो इन तमाम जगहों पे आप जाओगे तो बस के लिए एक अलग कॉरिडोर बनाया गया है। मतलब बस का स्टॉपेज कहाँ पे होगा, जहाँ पे वो कॉरिडोर बनाया गया है ना, और उस रोड पे सिर्फ और सिर्फ जो बसेज हैं सिर्फ वही चलेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा। तो ये क्यों बनाया गया है, ताकि जो ट्रैफिक इंट्रैक्शंस है वो कम हो सके, और बस से अगर कोई पीपल ट्रेवल कर रहा है तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कर सके। इस मकसद से जो है चीज़ों को बनाया गया है, ताकि पीक आवर में ज़्यादा से ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के साथ लोगों को ट्रेवल करने में सुविधा हो। जहाँ पे आपका हेडवे जो होता है वो लगभग 20 सेकेंड का होता है। इसमें भी लगभग 20,000 ट्रैफिक डेंसिटीज आपको जो है देखने को मिलता है। उसके बाद आता है ऑटोमेटेड गाइड वे ट्रांजिट सिस्टम। ये एक कन्वेंशनल जो रेलवे सिस्टम होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है, और इसको ऑन ग्रिड सेपरेटेड गाइडवे पे यूज किया जाता है। ये सिस्टम जो है रेल बेस्ड ही होता है या रबर टायर बेस्ड होता है, जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड गाइड सिस्टम होता है, जहाँ पे ड्राइवर लेस ऑपरेशन जो है आपका किया जाता है। कई सारे मेट्रो सेक्शन भी हैं दिल्ली मेट्रो का, जहाँ पे ड्राइवर लेस ऑपरेट जो है मेट्रो को किया जाता है। बात करेंगे कैपेसिटी ऑफ वेरियस मोड्स एज पर रिकमेंडेशन ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन अर्बन ट्रांसपोर्ट फॉर 12th 5 ईयर प्लान। तो ये जो रिपोर्ट बनाया गया था अर्बन ट्रांसपोर्ट फॉर 12th 5 ईयर प्लान, ये वर्किंग ग्रुप जो कि सेट किया गया था एक गाइडलाइंस अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे अगर बात किया जाए तो 2021 तक के डाटा के हिसाब से अगर बात किया जाए तो
पीक आवर जो ट्रैफिक डेंसिटी है उसमें मेट्रो रेल का 15,000 फॉर एटलीस्ट 5 किलोमीटर कंटिन्यूअस लेंथ। पॉपुलेशन जो है 2011 के हिसाब से 20 लाख से ज़्यादा, और एवरेज ट्रिप लेंथ जो है मोर देन 7 किलोमीटर। और एलआरटी लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम के लिए बात किया जाए प्राइमरी एट ग्रेड का, तो लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 पीक आवर डेंसिटी होना चाहिए, और पॉपुलेशन जो है 10 लाख से ज़्यादा, और इसमें भी एवरेज ट्रिप लेंथ जो है 7 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। मोनोरेल में भी 10,000 से ऊपर पीक ट्रैफिक होना चाहिए, 20 लाख से ज़्यादा आपका पॉपुलेशन, और जो रनिंग लेंथ है या एवरेज ट्रिप लेंथ है वो 5 से 6 किलोमीटर। बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में 4,000 अप टू 20,000 तक पीक आवर में आपका जो है ट्रैफिक डेंसिटी होना चाहिए। पॉपुलेशन जो है आपका 10 लाख से ज़्यादा, और ग्रेटर देन 5 किलोमीटर आपका जो है होना चाहिए। ओके, एवरेज ट्रिप। ऑर्गेनाइज सिटी बस सर्विस एज पर अर्बन बस स्पेशलाइजेशन, तो इसमें ग्रेटर देन 1 लाख या 50,000 इन केस ऑफ हिली टाउन्स में, और एवरेज ट्रिप जो है 2 से 3 किलोमीटर, तो हम इस तरीके का इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर हैविंग मेट्रो रेल, जो सिटी होता है उसमें राइडरशिप कम से कम 1 बिलियन होना चाहिए ऑन ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी भी मोड में। जो मोनो रेल है इसका डिजायरेबल होता है ओनली एज ए फीडर सिस्टम के तौर पे, और नैरो रोड जहाँ पे फ्लैंक्ड होता है आइदर साइड ऑफ हाई राइज बिल्डिंग, तो वहाँ पे हम जो है मोनो रेल को जनरली यूज करते हैं। मोनो रेल में जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, ऑपरेशन होता है और मेंटेनेंस होता है, वो ऑलमोस्ट सेम होता है जैसे एलिवेटेड मेट्रो रेल सिस्टम का होता है। उसी तरीके से जो कैरिंग कैपेसिटी होता है वो थोड़ा कम होता है। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, थोड़ा कम जो है देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ मोड। तो सिलेक्शन ऑफ पार्टिकुलर मोड ऑफ एनी प्री डिटरमाइंड ट्रैफिक कॉरिडोर वो डिपेंड करता है ऑन डिमांड लेवल ऑफ कॉरिडोर राइट ऑफ वे, यानी ROW के ऊपर, ऑन रोड एंड कैपेसिटी ऑफ मोड के ऊपर। तो जो डिमांड फोरकास्ट किया जाता है वो ट्रैफिक ग्रोथ के हिसाब से किया जाता है कि अगले 30 सालों में क्या ट्रैफिक ग्रोथ जो है देखने को मिलेगा। अदर कंसिडरेशन भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे लोकेशन ऑफ बिल्डिंग लाइंस, पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग राइट ऑफ वे, कॉस्ट ऑफ सेम मोड मे वेरी डिपेंड ऑन लोकेशन इन व्यू ऑफ इंजीनियरिंग कंस्ट्रेंट। मतलब जनरली लोकेशन और राइट ऑफ वे क्या होगा उसके हिसाब से भी हम लोग जो है अ, जो फोरकास्टिंग होता है वो डिपेंड करता है। देयरफॉर जो फाइनल चॉइस होता है मोड वो अडॉप्ट किया जाता है फॉर ए पार्टिकुलर कॉरिडोर, जो कि बेस्ड होता है ऑन टेक्नो इकोनॉमिक कंसिडरेशन as regard to location of particular mode like at grade, elevated और underground depth, जो कि राइट ऑफ वे के ऊपर होता है। इफ राइट ऑफ वे 20 मीटर है या उससे ज़्यादा है तो एलिवेटेड अलाइनमेंट हम जो है प्रीफर करेंगे ओवर अंडरग्राउंड, एज द कॉस्ट ऑफ अंडरग्राउंड अलाइनमेंट 2 से 2.5% ज़्यादा होता है एलिवेटेड अलाइनमेंट के। हैंस कीपिंग इन व्यू एबव पॉइंट्स, जो कि हमें एक स्टेबल रिकमेंडेशन अडॉप्ट करने में मदद करता है, टेस्ट करते हैं। और जो भी रिलायबल मेट्रो टेक्नोलॉजीज है, चाहे वो लाइट कैपेसिटी मेट्रो सिस्टम हो या फिर हाई, तो हम उसके हिसाब से कि पीक आवर ट्रैफिक डेंसिटी क्या होगा उसके हिसाब से हम 15,000 से 20,000 है कि कितना है उसके हिसाब से जो है हम उसको सिलेक्ट करते हैं, जिसमें ज्योमेट्रिक डिजाइनिंग पैरामीटर्स और अलाइनमेंट डिस्क्रिप्शंस आता है। ये जो टॉपिक होता है ये डील करता है ज्योमेट्रिकल स्टैंडर्ड जो कि अडॉप्ट किया जाता है फॉर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट, रोड डिस्क्रिप्शन। ये जो प्रोपोज्ड कॉरिडोर्स होता है वो अंडर फेज 1 नेटवर्क विल
एक कंसिस्ट स्टैंडर्ड गेज यानी एसजी लाइंस फॉर अंडरग्राउंड कॉरिडोर, जो कि ट्रैक सेंटर्स होता है वो गवर्न किया जाता है बाय स्पेसिंग ऑफ टनल्स एंड बॉक्स डिजाइन। जो जियोमेट्रिकल डिजाइन नॉर्म होता है वो नॉर्म्स बेस्ड होता है ऑन इंटरनेशनल प्रैक्टिस, जो अडॉप्ट किया जाता है फॉर सिमिलर मेट्रो सिस्टम विद स्टैंडर्ड गेज ऑन द अजम्पशन दैट मैक्सिमम परमिसिबल जो स्पीड्स होता है सेक्शन पे, जो रेलवे ट्रैक पे हम चलाएंगे मेट्रो को, उस पे कितना परमिसिबल स्पीड हमारा हो सकता है उसके हिसाब से। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी हम चेक करेंगे कि भाई हमारा वर्टिकल कर्व्स या हॉरिजॉन्टल कर्व्स क्या है ना। जो हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व्स है वो डिजायरेबल मिनिमम रेडियस जो है 400 मीटर होना चाहिए। एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस जो है 200 मीटर होना चाहिए, बट हमारा कट एंड कवर के केस में 120 मीटर भी चलेगा। मिनिमम कवर रेडियस एट स्टेशन 1000 मीटर। मैक्सिमम परमिसिबल काइंट जो है 125 होता है, और मैक्सिमम डिजायरेबल काइंट जो होता है वो हमारा 110 होगा। मैक्सिमम काइंट डिफिशियंसी जो है 100 होगा। इस तरीके से हम यहाँ पे लेकर चलेंगे। जो ट्रांजिशन कर्व है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई जो ट्रांजिशन कर्व है, मान कर चलो कि हमारा यहाँ से ये अपना जा रहा है, यहाँ से अगर कोई लाइन गुजर रहा है तो हमारा क्या क्या मतलब ट्रांजिशन कर्व होना चाहिए, या फिर ऐसे जा रहा है फिर ऐसे आ रहा है तो यहाँ पे क्या कर्व हमारा होना चाहिए, है ना। बोथ द एंड ऑफ सर्कुलर कर्व फॉर बोथ स्मूथ राइडिंग के लिए कितना हम जो है काउंटर कर सकते हैं ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा कम से कम लगे और स्मूथ राइडिंग जो है हम कर सके, उसके लिए जो है हम ये तमाम पॉइंट्स को जो है ध्यान में रखते हुए अपना जो भी स्ट्रक्चर्स होता है उसको हम लगाते हैं। जो लेंथ होता है ट्रांजिशन ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व वो 0.44 टाइम्स होता है एक्चुअल काइंट और काइंट डिफिशियंसी के। और ओवरलैप जो होता है बिटवीन ट्रांजिशन कर्व एंड वर्टिकल कर्व वो अलाउ नहीं करते हैं। मिनिमम स्ट्रेट बिटवीन टू ट्रांजिशन कर्व जो है आइदर 25 मीटर या फिर ना के बराबर हम लेकर चलते हैं। जो मिनिमम स्ट्रेट बिटवीन ट्रांजिशन कर्व होता है वो आइदर 25 मीटर या बोथ कर्व शुड बी कन्वर्टेड इन द कंपाउंड कर्व के तौर पे उसको जो है कन्वर्ट किया जाता है। ओके। जो मिनिमम कर्व लेंथ होता है बिटवीन टू ट्रांजिशन कर्व वो 25 मीटर होता है। वर्टिकल अलाइनमेंट एंड ट्रैक का सेंटर एलिवेटेड सेक्शन जहां पे वर्टिकल क्लियरेंस जो होता है मिनिमम 5.5 मीटर होता है एबव रोड लेवल फॉर मीटिंग द दिस रिक्वायरमेंट विद द बॉक्स शेप्ड प्रीकास्ट कंक्रीट गिर्डर यूज करते हैं, जो कि मिनिमम रेल लेवल जो होता है 9.1 मीटर 9.8 मीटर होता है एबव द रोड लेवल से। ओके। तो ये भी आपको पॉइंट जो है ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान रखना है, बाकी नोट्स में तो कई सारी चीजें दिया हुआ है जिसे आप देख सकते हो। अंडरग्राउंड सेक्शंस में हमारा जो मिड सेक्शंस होता है इंटरनल पोर्शन वो एटलीस्ट 12 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल होना चाहिए, और एट स्टेशन जो डिजायरेबल डेप्थ होता है रेल बिटवीन ग्राउंड लेवल वो 13.5 मीटर होता है। ट्रैक सेंटर इन अंडरग्राउंड स्टेशन वो हमारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है कट एंड कवर मेथड के माध्यम से, और इसमें जनरली 13 मीटर जो है हमारा वाइड प्लेटफॉर्म जो है होता है, जो कि एकोमोडेट किया जाता है। ओके। जो कि टीबीएम के द्वारा अपना किया जाता है। ग्रेडियंट जो है 0.1% होता है स्टेशन पे एक्सेप्शनल केस में, बट कोशिश करते हैं कि हमारा 4% हो सके, है ना। बट मिनिमम 0.1% हम प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा वर्टिकल कर्व्स भी हम प्रोवाइड करेंगे ताकि हम हमारा जो 0.4% ग्रेडियंट एक्सीड करता है उसको हम एक्सचेंज कर सके, मतलब यूज कर सके। चेंज ऑफ ग्रेडियंट कहीं पे हो रहा है तो उसको हम रिकमेंडली
प्रॉपर तरीके से उसका हम फ़ायदा जो होता है बेसिकली कह सकते हो वो उठा सके। ओके, आई होप कि ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट्स में आपको डाउट्स रहता है, कंफ्यूजन होता है, तो आप हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।